हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 7.8 जिसमें वो कह रहा है कि फॉर द सिस्टम फाइंड द सिस्टम टाइप, यानी कि आपने क्या करना है सिस्टम के लिए, ये जो आपको दिया गया है इसके लिए इसकी सिस्टम टाइप भी मालूम करनी है और ये भी बताना कि कौन सा अप्रोप्रिएट एरर कांस्टेंट जो है वो इस सिस्टम के साथ एसोसिएट करता है। ठीक है, मैंने आपको ये इस तरह के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, बट ये है कि ये यूनिटी फीडबैक नहीं है, ये नॉन यूनिटी फीडबैक वाला सिस्टम है। तो इसका मैंने आपको प्रीवियस में अभी कह लें कि कंसेप्चुअल वीडियो दिया है, तो वो आपने जाके लाजमी ले लेना है। एंड वो आगे कह रहा है कि स्टेडी स्टेट एरर फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट, यानी कि यूनिट स्टेप इनपुट के लिए आपने इसका स्टेडी स्टेट एरर निकालना है। एज्यूम इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स आर सेम। ठीक है जी, जो भी आगे कह रहा है वो एक अलग बात है। तो ये हमारा एच एफ एस है बच्चों, वो हमारा जी एफ एस है। ठीक है जी, आपको याद हो हमने इसका फार्मूला जो डिराइव किया था वो ये था, यानी ये सॉरी जी एफ एस नहीं, जी ई एफ एस, ये था एच एफ एस। तो इसका फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो ये आया था, यानी कि जिसका हमारे पास टाइटल था स्टेडी स्टेट एरर फॉर या नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम्स। ठीक है, तो हमारे पास उसमें जी एफ एस निकालने का ये था, यानी कि इसमें से गेन निकालने का फार्मूला जी ई एफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ई एफ एस इंटू एच एफ एस माइनस 1, यही था ना बच्चों। तो यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है यार। तो बटे वाली जो टर्म है इसको पहले ही बच्चों साइड पे कहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि बटे वाली टर्म ही हमें ज़्यादा हर दफ़ा तंग करती होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना आपको ये पहले ही टर्म साइड पे कहीं साफ कर लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे नीचे इसको सॉल्व करना चाहूँगा। देखें 1 प्लस जी ई एफ एस आपके पास क्या है, जी ई एफ एस है आपके पास 100 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 10। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ज़रा गौर करें। नेक्स्ट हमारे पास एच एफ एस इंटू माइनस 1, एच एफ एस की क्या वैल्यू है 1 ओवर एस प्लस 5 माइनस 1, ये आपके पास आ गई। इसको सॉल्व कर लें। तो देखें अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले तो इंटरनल सिस्टम को सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 10 होल एस प्लस 5, इसका एलसीएम आ गया। तो ये कुछ ऐसे आ गया 1 माइनस एस माइनस 5, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होनी थी, बाहर माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो गए। ठीक है, तो ये आ गया माइनस एस माइनस 4। तो कुछ ये टर्म इस तरह से आ जाएगी। देखो बच्चों, इसमें से माइनस को हम कॉमन ले लें, माइनस एस माइनस 4 आ रहा है, माइनस को कॉमन लिया तो एस प्लस 4 रह गया। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 100 इंटू एस प्लस 4 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एट द लास्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो बटे में रहेगा एस इंटू एस प्लस 10 और साथ में ये सॉरी एस प्लस 5 भी आ जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास इसका एलसीएम आ गया एस इंटू एस प्लस 10 एस प्लस 5। ठीक है, तो जब हम इसको यानी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 की जगह, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा एस इंटू एस प्लस 10 इंटू एस प्लस 5। ठीक है जी, और सेंटर में माइनस और आगे 100 इंटू एस प्लस 4। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है यार, मज़ीद मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करने बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी स्पेसिफिक रीज़न वैसे करना चाहो तो कर सकते हो यार, लेकिन अब मेरे ख्याल में तो ना भी करें तो काम चलेगा। तो हाँ, तो बच्चों आपके बुक वाले ने तो इसको सिंप्लीफाई किया, लेकिन मैं आपको यही तजवीज़ दूंगा, इसको सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पागल ही है जो इसको सिंप्लीफाई करने बैठ जाए। अब देखें ज़रा ऊपर जो नॉमिनेटर है, न्यूमिनेटर जिसे हम कहते हैं, वो है 100 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 10, यानी कि उसके बटे में है एस इंटू एस प्लस 10। न्यूमिनेटर के बटे में और अगर डिनोमिनेटर के बटे में सेम टर्म्स हों तो वो कटती होती हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, ऊपर देखो ये है और बटे में हमारे पास है ये एस इंटू एस प्लस 10 एस प्लस 5। ठीक है, तो क्या होगा ज़रा गौर करो, ये तो कट जाएगा, अभी ये बटे में रह जाएगा। बटे का बटा उलट के ऊपर मल्टीप्लाई भी हो जाता होता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो ये जो s प्लस 5 है ये यहाँ पे इस नंबर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये काम होना है यहाँ पे। तो मैं ये शॉर्ट स्टेप्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार मैं इतना लंबा इसको सॉल्व नहीं कर सकता, यहाँ पे एक एक स्टेप करता ना तो मेरा काफ़ी टाइम लगता। लेकिन देखो नीचे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, आपको करके दिखाया तो बस डन हो गया। अब जी ई एफ एस की जगह क्या आ जाएगा 100, देखो 100 इंटू एस प्लस 5। ठीक है, ये आ गया और बटे में हमारे पास है ये टर्म s इंटू एस प्लस 10
s+5 माइनस 100 इंटू s+4, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब हमने उसने हमें बोला हुआ था आपने इसका ना क्या करना है जी, अप्रोप्रिएट एरर कांस्टेंट निकालना है। मैं आपको बताता हूँ इसका असल में क्या नाम है। अप्रोप्रिएट इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिक यार, स्टैटिक एरर कांस्टेंट हमने निकालना है, जो कि आपको याद होगा 3 टाइप्स थी, पोजीशन कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो ये हमें खुद चूज करना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है कहने के एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा बच्चे यहाँ पे हम वो कोई ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें एरर की वैल्यू भी पता चल सके, उस एरर कांस्टेंट की वैल्यू आए। अब देखो अगर मैं वो है भी यूनिट स्टेप इनपुट वो कह रहा है इस्तेमाल कर कीजिएगा, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों कह रहा है। अब जरा गौर करें, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पोजीशन कांस्टेंट की, तो केपी का क्या फार्मूला होता है, सिंपल होता है, केपी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 और साथ में सिंपल जी ऑफ एस आ जाता है। तो अगर मैं एस अप्रोचेस टू 0 साथ में ये वाला जी ऑफ एस लगा दूं तो एस की जगह बस 0 पुट होगा और देखो मेरे पास स्पेसिफिक वैल्यू लाजमी निकलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस की जगह 0 पुट करने से कोई यहाँ पे इन्फिनिटी या 0 नहीं बनता। 0 आ सकता है बच्चों, लेकिन हमें इन्फिनिटी से यानी अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए। तो लिहाजा हम केपी का फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे साफ नजर आ रहा है पोजीशन कांस्टेंट का। अगर मैं केवी की तरफ बढ़ता हूँ यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट की तरफ, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का वजह ये फार्मूला होता है, केवी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस जी ऑफ एस, जैसा कि आपको याद हो, और एक्सेलरेशन में ये एस स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पे देखो जब एस इससे मल्टीप्लाई होगा जी ऑफ एस की टर्म से, तो एस तो काट ही नहीं सकेगा क्योंकि बटे में से एस कॉमन ही नहीं आ रहा। तो एस जब काट नहीं सकेगा, जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा इस एस के 0 हो जाने की वजह से पूरी टर्म का आंसर 0 आएगा। केवी जब 0 हो जाएगा तो आपको पता है जब केवी की मदद से हम एरर निकालने की कोशिश करते हैं ई इन्फिनिटी, तो वो बराबर होता है 1 ओवर केवी के। तो केवी की जगह जब 0 पुट होगा तो हमें अनडिफाइंड आंसर मिलेगा, जो कि हमारी यार यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों कौन है यहाँ पे सूटेबल है, वो है केपी, पोजीशन कांस्टेंट। तो पोजीशन कांस्टेंट जहाँ पे आप फाइंड आउट कर रहे होते हो उसका साफ साफ मतलब होता है आपका सिस्टम टाइप 0 का है। तो ये आपने लिख देना है आवर सिस्टम इज टाइप 0, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है बीच में एक। अब देखो मैं केपी निकालने लगा हूँ। केपी का सिंपल फार्मूला लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ यार डायरेक्ट लिमिट को। देखो जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ 0 आ जाएगा। 0 + 5, 0 इंटू 0 + 10, 0 + 5 माइनस 100 इंटू 0 + 4। तो देखो बच्चों ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। -5/4 आपके पास आ जाएगा, आप ये निकाल सकते हैं इजीली, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास केपी आ गया। केपी आ गया तो आगे उसने बोला था केपी को ही आपने अज्यूम करते हुए आपने हमें निकाल के देना है किसको, एरर को, स्टेडी स्टेट एरर को निकाल के देना है यूनिट स्टेप इनपुट के लिए। तो काफ़ी सिंपल है यार, आगे कोई इतना इशू नहीं रहा। जब यूनिट स्टेप इनपुट होगी ना तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे आपके पास ये फिर इक्वेशन इस्तेमाल होती है जिसका आपको याद होगा, ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/1 + केपी, ये फार्मूला होता है, ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट करते हो 1/1 माइनस 5/4, इसको ओवरऑल आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -4, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की इजीली समझ आ गई होगी। ये इतना मुश्किल नहीं था, बस इसमें कहने थोड़ा सा लॉजिक था जो मैंने आपके सामने बयान किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, उसमें एक लेक्चर हम देंगे पहले बच्चों आपको कंसेप्चुअल, और देन हम इसके 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के। देन हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि रूट सीरीज़ के बारे में है, जिसमें हम ये सीखेंगे कैसे हम मैप्स को ड्रा करते हुए रूट लोकस जिसे कहा जाता है एक सिस्टम को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। उसमें हम कह लें कोई कैमरा अगर वो किसी एंगल पे मूव करता है तो वो उसी सिस्टम की कंट्रोलर, उस सिस्टम का जो कंट्रोलर होता है उसी की वजह से मूव कर पाता है, ठीक है।